कुछ खबरें बड़ी तेज़ी से ना मार्केट में गर्दिश कर रही हैं, और कल जब स्क्रॉल कर रहा था ना तो मेरे सामने भी एक खबर आई जिसके अंदर ये बताया जा रहा था कि दुबई और यूएई के अंदर ना कंपनियां जो हैं लोगों को फायर कर रही हैं, मतलब लोगों को निकाल रही हैं। क्या सिचुएशन है, ठीक है। मार्केट कंडीशन ऐसी नहीं रही जैसे पहले थी। लोग आगे अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपने हिसाब से दे रहे हैं, और वो लोग पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं जो यहाँ पे है ही नहीं। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ना करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से ना, करंट मार्केट सिचुएशन क्या कंडीशन चल रही है, अगर तो आप बिजनेस ओपन करना चाह रहे हैं या आप जॉब करना चाह रहे हैं, ठीक है, कौन सी अभी फील्ड्स हैं जहां पे आप लोग टारगेट कर सकते हैं, और मैसिव लेवल पे हायरिंग चल रही है, ठीक है। मेरी बात आपने माननी है, माने नहीं माननी, ना माने, मैंने पीछे काफ़ी वीडियोस बनाई हैं जिसके अंदर मैंने आपको जॉब वेबसाइट्स के रेफरेंस दिए हैं। अगर आपके पास कुछ टाइम हुआ तो लाग के मेरी ना प्लेलिस्ट के अंदर ज़रा दुबई जॉब्स के अंदर जाके देखिएगा, आपको ना क्लियर कट एक आइडिया हो जाएगा कि आपने करना क्या है। सबसे पहले अभी देखें मिड ऑफ द ईयर, अभी मार्केट के अंदर क्या कंडीशन चल रही है आफ्टर द ये जियो पॉलिटिकल जो इवेंट्स हुए हैं, जो सिचुएशन बनी है ईरान की, यूएस की, ये सारी जो सिचुएशन के बाद, और बहुत से लोगों को फायर भी किया गया, मैं मानता हूँ। अच्छा, उसकी रीज़न भी मैं आपके सामने आज रखूँगा ताकि आप लोगों के ना माइंड से वो जो एक फैक्टर ऑफ डाउट है ना, वो जो एक डिसअपॉइंटमेंट है ना, वो जो एक फियर फैक्टर है ना, वो थोड़ा सा ना रिलीज़ किया जाए। क्योंकि जब तक आपके माइंड में फियर, डिसअपॉइंटमेंट और ये चीज़ें रहती हैं ना, तो आप लोग आगे जाने का सोच ही नहीं सकते। आपका माइंड माउफ हो चुका होता है, ठीक है। तो जब तक इस चीज़ से बाहर नहीं आएंगे ना, तो आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। बेशक आप इनसाइड द कंट्री हैं, और बेशक आप आउटसाइड द कंट्री अभी आए नहीं हैं, बेशक आप जॉब पे बैठे हुए हैं, जॉब स्विच करना चाह रहे हैं, बट इस रीज़न से कि भाई पता नहीं क्या होगा, डर के बैठे हुए हैं। अगर मैं बताऊं ना, देखें, बहुत से, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत साल हो गए हैं इधर, बहुत से ऐसे लिंक्स हैं जहाँ पे एचआर से डायरेक्टली बात हो जाती है। बहुत से दोस्त यार हैं जो बैठे हुए हैं एचआर डिपार्टमेंट्स के अंदर। मैं, वो कहते हैं ना, मुंह ज़ुबानी जो बातें हुई हैं ना, मैं वो आपके सामने रख देता हूँ। दिमाग आप लोगों के पास भी है, आप लोग फिर अपना एनालिसिस करके आपने आना है, आप आइए, नहीं आना नो प्रॉब्लम। मेरी जो बातचीत हुई है, हाँ, कहते हैं भाई हमने बहुत से स्टाफ को, और मैं इसकी बात कर रहा हूँ एक होटल इंडस्ट्री के अंदर बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली अभी जो बात कर रहा हूँ, और एक और जो है ना मल्टीनेशनल कंपनी है, उनके एचआर के अंदर जो है ना, उन्होंने कहा यस हमने फायर किए हैं, हमने बहुत से लोग निकाले हैं, ठीक है। पीछे कुछ अरसे के अंदर बिजनेस थोड़ा सा डाउन गया, और जब कंपनी को सोचने का मौका मिला कि भाई हाँ, अब जो टाइम है ना, अब टाइम ये है कि अपने आप को एनालिसिस किया जाए, ठीक है। कंपनी के अंदर रीस्ट्रक्चरिंग हुई। रीस्ट्रक्चरिंग के ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि भाई रीस्ट्रक्चरिंग होती क्या है। तो कंपनी को रीस्ट्रक्चर किया गया है, कंपनी के जो हाईली पेड एम्प्लॉय थे, ठीक है, और जो आपको पता, देखें, जब 10 साल, 15 साल, 20 साल गुजर जाते हैं ना, नॉर्मली एक ह्यूमन नेचर है कि वो काम में सुस्त और सैलरी लेने में इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और हर साल अगर ना बढ़े तो उनके ड्रामे अलग होते हैं। उन्होंने कहा यस हमने फायर किए हैं, वो लोग किए हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक बंदे को कंपनी 16,000 दरम, 15,000 दरम, 12,000 दरम सैलरी दे रहा है, और वो 16 साल से बैठा है, आई रिस्पेक्ट द टाइम, आई रिस्पेक्ट। कहते हैं हमने सबको नहीं, लेकिन उन लोगों को जो जहाँ पे हमें लगा है कि भाई यहाँ से परफॉर्मेंस हमें कम आ रही है, ठीक है, उन सेक्टर्स को टारगेट करके बहुत से लोगों को निकाला गया। और निकाला ये नहीं कि वो चले गए हैं, उन्होंने अपनी अलग जॉब मिली है, नहीं मिली, क्या उन्होंने फाइंड आउट कर रहे हैं, मार्केट में है अपॉर्चुनिटी, उनको लगनी होगी, लग जाएगी। लेकिन यस, वो जो 16,000 में हमने एक बंदा रखा था ना, अब उस 16,000 में हम 4 बंदे हायर कर रहे हैं स्पेसिफिकली। ये सेल्स की टीम के अंदर, सेल्स, मार्केटिंग, और ये जगह है ना, आप मॉल्स वगैरह में चले जाते हैं तो वो लोग ये काम कर रहे हैं, रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। तो प्लीज़ डोंट कन्फ्यूज़, इस चीज़ को मिलाएं मत कि भाई फायर ही हो रहे हैं, फायर नहीं हो रहे, रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, और न्यू कमर्स को यहाँ पे मौका भी दिया जा रहा है और हायरिंग भी की जा रही है। और बहुत से ऐसे मैसिव बड़े ग्रुप्स हैं जो मैसिव लेवल पे हायरिंग भी कर रहे हैं। आप कहेंगे मुझे कमेंट में लिख दीजिए आप कौन सी फील्ड से हैं। आप आईटी से हैं, आप मेडिकल की फील्ड से हैं, आप अकाउंट, फाइनेंस, बैंकिंग की फील्ड से हैं, कॉमर्स की फील्ड से हैं, एमकॉम किया, बीकॉम किया, एमबीए किया है, आपने क्या किया है, या बीए किया, बीएड किया, टीचिंग जॉब देख रहे हैं, मुझे कमेंट में लिखिएगा। मैं अब थोड़ा सा ना, मैंने काफ़ी वीडियो डिफरेंट टॉपिक्स पे बना रहा हूँ, बट मैं अब जो है ना, मुझे अभी फील हुआ है जब इतने मैसेजेस आए ना कि यार लोगों को दोबारा से गाइडेंस की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे पता है मेरे चैनल पे ना आज से 4 साल पहले भी लोग आए थे जिन्होंने जॉब देख ली, ले ली,
दोबारा आए, जब वीडियो देखी नहीं देखी डजेंट मैटर, आपका काम हो गया ना। तो भाई अब जो नए लोग आ रहे हैं ना, प्रॉब्लम ये है कि जो सीख के चले जाते हैं ना, वो लोग उनको नहीं बताते और उनको यही डिसअपॉइंटमेंट, नहीं हो रही जी, लोग नहीं कर। होल्ड ऑन यार, अगर आप बैठे हुए हैं यहाँ पे और आप कमा रहे हैं तो वाई यू डिसअपॉइंटिंग अदर पीपल्स। हर बंदा अपना रिस्क हुआ क्या है, ऊपर वाला देने वाला है, तो लेट देम डू देयर एफर्ट। जो एफर्ट पुट करेगा उसको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। इस टाइम अगर आप जॉब वेबसाइट्स पे जाएं, ठीक है, मैं मानता हूँ पे स्केल लेवल शायद आपको, वो अभी पीछे लेबर का ही पे स्केल लेवल भी सेट किया गया था और वो कहते हैं ना वेज प्रोटेक्शन सिस्टम में भी बताया गया कि 1 तारीख को आपको सैलरी दी जाएगी। बहुत सी चीज़ें ना बड़ी क्लैरिफाई करके चीज़ों के सेगमेंट्स के अंदर आ रही हैं, ताकि भाई लेबर्स के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, ब्लू कॉलर है, वाइट कॉलर है, आपके लिए कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। तो काइंडली फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव थॉट प्रोसेस वाले लोगों से ना ज़रा दूर रहिए। ये लोग ना अपना भला ना आपका भला, समझे ना। तो भाई मेरे बेहतर है इन दोनों का भला छोड़ के 100 भला। जॉब वेबसाइट्स ओपन कीजिए, प्रोसीजर मैंने बताया हुआ है। हाँ, विद इन द कंट्री है, विद इन द कंट्री तो हायरिंग होगी। आउटसाइड द कंट्री है तो मैं कहूँगा कि भाई विद इन द कंट्री ट्रैफिक इतनी है कि आउटसाइड अभी जाने की कंपनीज को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कुछ कंपनियां करेंगी जो आउटसाइड द कंट्री हायरिंग कर रही होंगी, बट जो मेजर लेवल है, शेयर है ना, वो विद इन द कंट्री है। बट एक चीज़ माइंड में रखिएगा, जब ये आप आ रहे हैं ना, तो जो लोग फायर हो रहे हैं ना, वो भी मार्केट में ही है, ठीक है। जब उनको compete करना है ना, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, अगर तो उन्होंने अपना वेज प्राइस डिक्रीज कर दी तो आपके लिए कंपटीशन लेवल हाई हो जाता है। और जब कंपटीशन लेवल हाई होगा, इट मीन्स आपकी कैपेबिलिटीज जब तक मैच नहीं करेंगी ना, मीट नहीं करेंगी, आप उसको फिर कंपीट नहीं कर सकते, क्योंकि वो अब लोअर प्राइस पे आने वाला है। तो अंडरस्टैंड माई द लॉजिक इन द पॉइंट, ठीक है। ये मैं ऐसे बात नहीं कर रहा जब मेरे पास आ रहे होते हैं, जिसकी लग गई, किसी की निकल गई, कौन किधर कर रहा है, सब चीज़ें सामने आ रही होती हैं, मैं उसको सामने रखते हुए आपसे बात कर रहा हूँ। अपना बेस्ट दीजिए, अपना बेस्ट दीजिए, मार्केट इज़ ओपन। और जो लोग बिजनेस करना आना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल से मैं ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेंथी हो जाएगी। आप मुझे बताएं किस बिजनेस से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, ठीक है। मैं अभी एक बड़ा ज़बरदस्त जो बिजनेस है ना, इसके ऊपर मैंने पहले भी बात की थी, कैफेटेरियाज या रेस्टोरेंट्स के बिजनेस के अंदर इस टाइम इन्वेस्टमेंट करना क्यों फ़ायदेमंद है, उसके ऊपर मैं अगली वीडियो में बात करूंगा। बट प्लीज़ रिमूव द नेगेटिविटी, रिमूव द नेगेटिव न्यूज़, रिमूव द रूमर्स, ठीक है। ये हो गया, बर्बाद हो गया, लुट गया, कुछ भी नहीं हुआ। आप करने वाले बने, नेक नियति से जो भी काम किया जाता है ना, नेक नियति से जो भी काम किया जाता है ना, वो पाया तकमील तक पहुंचता है। देर हो जाती है लेकिन पहुंच जाता है। तो काइंडली फोकस ऑन योर एंड ट्रस्ट, वो कहते हैं ना, बिलीव अपने ऊपर आपको करना पड़ेगा, एंड यू कैन डू इट। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब करके अगर आप देखेंगे ना तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि 70 से 80% ट्रैफिक जो वीडियोस हमारी देख रही होती है, नॉट अ सब्सक्राइबर। अली भाई का दिल बड़ा कीजिए, एक लाइक ठोकिए और सब्सक्राइब करके जाइएगा। और मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, अपकमिंग वीडियोज़ के ऊपर आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।